हाय फ्रेंड्स, आज मैं एनसीसी कैडेट्स पर बात करूंगा। उनके कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ पर, उनके रोजगार के अवसर पर। 1947 में देश को आज़ादी मिली और आज़ादी के तुरंत बाद ये महसूस किया गया कि राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जाए और राष्ट्र निर्माण के लिए एक अच्छे मनुष्य की ज़रूरत पड़ती है, एक अच्छे नागरिक की ज़रूरत पड़ती है, एक बढ़िया इंसान की ज़रूरत पड़ती है। तो इंसान बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाए कि कॉलेज और स्कूल के लेवल पर जो नवयुवक हैं उनको तैयार किया जाए। तो इसको ध्यान में रखते हुए एनसीसी की स्थापना 1948 में की गई, आज़ादी के एक ही साल बाद। इसका उद्देश्य था कि नवयुवकों में अनुशासन की भावना भरी जाए ताकि वे अच्छे नागरिक हों, आत्मविश्वास उनमें हो, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ वो हों। ये सारे उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए एनसीसी की स्थापना, जैसा मैंने कहा, 1948 में किया गया। अब वहाँ से जो कैडेट आना शुरू हुए कॉलेज और स्कूल के लेवल पर, उनको लागू किया गया था एनसीसी कैडेट्स की पढ़ाई के लिए। तो स्कूल के लेवल पर जो लागू किया गया उसे कहा जाता है जूनियर डिवीज़न, जूनियर विंग्स। और कॉलेज के लेवल पर जूनियर और सीनियर दोनों विंग्स होते हैं। शुरू के क्लासेस में जूनियर और बाद में सीनियर विंग्स होते हैं, उसमें ये लागू किया गया। तो अब तो कैडेट वहाँ पढ़ना शुरू कर दिए स्कूल कॉलेजेस में। अब वो पास भी करने लगे। तो पास करने के बाद नौकरी में उन्हें सुविधा क्या दिया जाए, रोजगार में क्या सुविधा दी जाए। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि आर्म फोर्स में क्या सुविधा मिली है, क्या कंसेशन उन्हें मिला है। आर्म फोर्स में बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि एनसीसी आर्म फोर्स का ही एक अंग है, डिफेंस मिनिस्ट्री का ही एक अंग है ये। तो सबसे पहले मैं ऑफिसर्स की बात करूंगा, फिर बाद में नॉन ऑफिसर्स की। ऑफिसर में सबसे पहले आर्मी ऑफिसर्स। आर्मी ऑफिसर में IMA, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, देहरादून में है, एक ही है और पूरी दुनिया में बड़ा नाम है इसका। इसमें अगर एनसीसी कैडेट को एक सुविधा दी जाए, कंसेशन दिया जाए, बहुत बड़ी बात होती है। उन्हें सिर्फ यूपीएससी का जो रिटन टेस्ट है उसमें पास होना है और एसएसबी जो कंडक्ट करती है फिजिकल और मेंटल इंटरव्यू जो लिया जाता है उसमें पास करना है। और बाकी हर साल 64 पोस्ट, 64 सीट सिर्फ एनसीसी के लिए खाली रखा जाता है। रही बात OTA के लिए, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, वो कई एक जगह पर है, एक ही नहीं है, ज़्यादा है। उसमें तो 100 पोस्ट खाली रहता है, 100 पोस्ट हर साल खाली रहता है उसमें, और हर कैटेगरीज में खाली होता है। यहाँ तक कि लेडीज़ के लिए भी, लड़कियों के लिए भी, जो लड़कियाँ एनसीसी रखती हैं उन्हें भी रखा जाता है, उन्हें भी रिजर्व किया जाता है उनके लिए सीट, और हर कैटेगरीज के सीट रखे जाते हैं। ये आर्मी ऑफिसर्स का हो गया। यहाँ तो नेवी ऑफिसर्स का है, उसमें 6% सीट रिजर्व होता है एनसीसी के लिए। अगर वो 300 सीट है तो 18 सीट उसमें खाली मिलेगा, रिजर्व मिलेगा सिर्फ एनसीसी के लिए। और दूसरी बात एक और उसमें होती है, एक और सुविधा है जो कि आर्मी में नहीं है। वो सुविधा है कि नेवी में आपको रिटन टेस्ट में अपियर होने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट चले आइए, सिर्फ एसएसबी आप क्लियर कीजिए। जो इंटरव्यू का है उसको आप क्लियर कर लीजिए एसएसबी को, और आपके लिए 6% सीट खाली मिलेगा। और तीसरी सुविधा एक और है उसमें कि 2 साल का एज रिलैक्सेशन होता है। अगर मान लीजिए मैक्सिमम एज 24 साल का है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और आप 26 के हैं, तब भी आपको रखा जाएगा, आपका सीट रिजर्व रहेगा। तो पहली बात तो मैंने कहा कि 6% जनरल सारे ऑफिसर्स के जो पोस्ट होते हैं नेवी में उसमें खाली रहता है, उनके लिए रिजर्व रहता है। दूसरा कि उसमें लड़कियों को भी लिया जाता है। और तीसरा कि 2 साल का एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। ये हो गया नेवी की बात। चौथा, एयरफोर्स के जो अफसर्स होते हैं उसमें तो और भी अच्छी बात है कि 10% सीट है। नेवी में तो 6% है, इसमें 10% है। और वो सुविधा इसमें भी है कि आपको यूपीएससी में बैठने की ज़रूरत नहीं है। यूपीएससी का जो रिटन टेस्ट होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करती है, उसमें आपको ज़रूरत नहीं है बैठने की। आप सीधा एसएसबी क्लियर कीजिए और चले आइए। ये बहुत बड़ी सुविधा हुई आर्म फोर्स में ऑफिसर्स बनने के लिए। आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, हर तरह के विंग में बहुत बड़ा प्रिविलेज मिलता है, बहुत बड़ा कंसेशन मिलता है। अब मैं नॉन ऑफिसर्स
पोस्ट के लिए जो सुविधा दी गई है, कंसेशन दिया गया है एनसीसी कैडेट्स को, उसके बारे में बात करूँगा। नॉन ऑफिसर्स पोस्ट होते हैं जिसे रैंक भी कहा जाता है, जिसके बारे में कैडर भी कहा जाता है। ये एनसीओ होते हैं और जेसीओ होते हैं आर्मी में, उसी तरह से नेवी और एयरफोर्स में भी होते हैं। इसमें बोनस मार्क्स दिया जाता है, सीट कोई रिजर्व नहीं होता, बोनस मार्क्स दिया जाता है सभी को। जितना आपको रिटर्न में मार्क्स मिला और जितना आपको एसएसबी में मार्क्स मिला, दोनों मिला के जो आपको रैंक मिला, जितना मार्क्स मिला उसमें से आपको बोनस मार्क्स दे दिया जाएगा और फिर सिलेक्शन होगा। यह भी बहुत बड़ी सुविधा हुई। जैसे मान लीजिए आर्मी है, आर्मी में 5 से 10 तक बोनस मार्क्स मिलता है। जैसे आपको सर्टिफिकेट ए आपके पास है, ए सर्टिफिकेट वाले को 5 मार्क्स मिलेगा और बी वाले को 8 मार्क्स मिलेगा और सी वाले को 10 मार्क्स मिलेगा। जो जवान का पोस्ट रहेगा आर्मी में, शुरू का जो पोस्ट होता है सिपाही का, उस पर ये सारे बोनस मार्क्स दिए जाते हैं, 5, 8 और 10। और नेवी का जहाँ तक सवाल है, नेवी में आप जानते हैं जो पोस्ट होता है उसे सेलर कहा जाता है। सेलर में 2 से 6 मार्क्स दिया जाता है। ए सर्टिफिकेट वाले को 2 और बी वाले को 4 और सी वाले को 6 मार्क्स दिया जाता है। ये नेवी में दिया जाता है। उसमें एक और ख़ास बात है, जो अप्रेंटिस के पोस्ट के लिए आते हैं नेवी में, अप्रेंटिस वाले को तो बहुत मार्क्स होता है, 5 से लेकर के 15 तक। जैसे 5 मिला सर्टिफिकेट ए वाले को, 10 मिला सर्टिफिकेट बी वाले को और 15 मार्क्स मिलता है सर्टिफिकेट सी वाले को। ये अप्रेंटिस की बहुत बड़ी ज़रूरत है। अगर आप अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करते हैं, बहुत अधिक सुविधा आपको मिलेगी। वैसे भी 2 से 6 तक तो मिलता ही है जनरल सेलर के लिए, अप्रेंटिस के लिए ज़्यादा मिलता है। रही बात एयरफोर्स के लिए, जो कॉर्पोरल होता है, जो शुरू का जो पोस्ट है कॉर्पोरल का, उसमें भी 3 से 5 तक का बोनस मिलता है। आपको जो रिटर्न में मार्क्स मिला या वाइवा में जो आपको मार्क्स मिला इंटरव्यू में, उस पर 3 से 5 तक का बोनस मिल दिया जाता है। 3 से 5 का मतलब ये हुआ, 3 मार्क्स हुआ सर्टिफिकेट ए वाले को और बी वाले को हुआ 4 मार्क्स और सी वाले को हुआ 5 मार्क्स। ये 3 से 5 हुआ एयरफोर्स के लिए। तो ये हो गया जो नॉन ऑफिसर्स के पोस्ट होते हैं आर्म फोर्स में, उसमें नॉन ऑफिसर्स के पोस्ट में वो नर्सिंग का भी है, नर्सिंग का भी पोस्ट होता है। मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज बोलते हैं उसको, मिलिट्री नर्विस सर्विसेज। उसमें एक पोस्ट रिजर्व होता है, उसमें बोनस नहीं है, रिजर्व होता है। एक पोस्ट रिजर्व किसके लिए होता है? जो बीएससी नर्सिंग का कोर्स होता है, उसमें एक पोस्ट खाली रहता है। और 24 प्रोबेशनरी नर्सिंग का जो कोर्स होता है, प्रोबेशनरी नर्सिंग कोर्स, उसमें तो 24 पोस्ट खाली रहता है। इस पर लड़कियां अप्लाई करती हैं इस सारे कोर्स पर, चाहे वो बीएससी नर्सिंग का कोर्स हो, चाहे प्रोबेशनरी नर्सिंग कोर्स हो, ये दोनों में लड़कियां अप्लाई करती हैं। एक में 1 पोस्ट खाली है, दूसरे में 24 पोस्ट खाली है। अब रही बात पैरामिलिट्री में, पैरामिलिट्री डायरेक्ट आर्मी नेवी एयरफोर्स का नहीं है, लेकिन वो पूरे इंडिया लेवल पर वो सर्विस करते हैं। पैरामिलिट्री में बहुत सारे सर्विस हैं, बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, आईटीबीएफ है, कोस्टल गार्ड है, सीआरपीएफ है, बहुत सारे हैं। अब मैं एक एक करके बताता हूँ। बीएसएफ में 4 से 10 तक बोनस मार्क्स मिलता है। 4 से 10 का मतलब जैसा मैंने कहा कि 4 मार्क्स मिलेगा सर्टिफिकेट ए वाले को और 8 मार्क्स मिलेगा सर्टिफिकेट बी वाले को और 10 मार्क्स मिलेगा सर्टिफिकेट सी वाले को। ये हुआ बीएसएफ के लिए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए। और सीआईएसएफ जो है, सीआईएसएफ को 1 से 3 तक का मार्क्स दिया जाता है। 1 और 3, 1 से 3 नहीं, 1 और 3। 1 मार्क्स दिया जाता है बी सर्टिफिकेट को और 3 मार्क्स दिया जाता है सी सर्टिफिकेट होल्डर को। उसमें ए वाले को नहीं दिया जाता है। जो ए सर्टिफिकेट होल्डर हैं उनको कोई बोनस मार्क्स नहीं मिलता, सिर्फ बी और सी वाले को मिलता है। पहले को 1 और दूसरे को 3, ये है उसमें। और रही बात आईटीबीएफ, ये जो है इंडियन टिबेटन बॉर्डर फोर्स, इसमें सिर्फ सी सर्टिफिकेट वाले को दिया जाता है। और वो सी सर्टिफिकेट के लिए इसमें एक और अच्छी बात है कि सिर्फ नॉन ऑफिसर के लिए नहीं, ऑफिसर के लिए भी पोस्ट आता है उनका खाली, उनको बोनस मिलता है। और कोस्ट गार्ड जो है, कोस्टल गार्ड,
जो कि समुद्र में जो मैरी टाइम में जो देश की रक्षा करते हैं, वहाँ गार्डिंग करते हैं। तो उसके लिए है, कोस्ट गार्ड के लिए उसमें 15 मार्क्स दिया जाता है सिर्फ सी सर्टिफिकेट वाले को। उसमें ए और बी का चांस नहीं रहता है, कुछ ए और बी वाले को नहीं रखा जाता है, मतलब बोनस मार्क्स नहीं मिलता है। रखा तो जाता है जनरल पोस्ट के लिए, लेकिन बोनस मार्क्स मिलेगा सिर्फ सी वाले को। और वो बोनस मार्क्स कितना मिलता है? 15 मार्क्स मिलता है। बहुत अधिक हो गया ना। और इसमें भी एक और सुविधा है इसकी तरह, BSF की तरह, कि इसमें दोनों पोस्ट के लिए है, नॉन ऑफिसर के लिए भी और ऑफिसर के लिए भी, दोनों को 15 मार्क्स मिलता है। और अंत में है CRPF आप जानते हैं, उसका जो 3rd डिवीज़न डिग्री जिसको है, 3 डिविजनल डिग्री कहा जाता है, बहुत बड़ी बात होती है उसमें NCC कैडेट्स के लिए। उसमें ऑफिसर्स का पोस्ट उन्हें ऑफर किया जाता है, दिया जाता है। तो ये हो गया नॉन ऑफिसर जो आर्मी में है, नेवी में है और एयरफोर्स में है। फिर उसके बाद नर्सिंग सर्विसेज में, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में भी जो है वो बता दिया मैंने। फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस में BSF के लिए, CISF के लिए, ITBF के लिए, कोस्ट गार्ड के लिए और CRPF के लिए, ये सारे पोस्ट यहाँ पर बोनस मार्क्स मिलते हैं या डायरेक्ट उसमें जो प्रवेश मिलता है, जिनको एडमिशन मिलता है, उसमें उनको सुविधा दी जाती है। सिर्फ आर्म फोर्स या पैरामिलिट्री फोर्स में नहीं, बल्कि और भी कुछ सर्विसेज हैं जिसमें कि NCC कैडेट को मौका मिलता है, उनको सुविधा मिलती है रोजगार के लिए। यहाँ तक कि NCC डिपार्टमेंट जो है, इसमें भी NCC कैडेट को मौका दिया जाता है, विशेष करके लड़कियों को, गर्ल्स को। जैसे सिविलियन ग्लाइडिंग इंस्पेक्टर या कैडेट्स इंस्ट्रक्टर या होल टाइमर, जो लेडीज होंगी, जो लड़कियां होंगी, उनको NCA कैडेट वाली, उनको मौका दिया जाता है। ये तो हो गया NCC डिपार्टमेंट। दूसरा है इंडस्ट्री डिपार्टमेंट या बड़ी बड़ी कंपनियां। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में बहुत सारे पोस्ट उनके लिए रखा जाता है, खास करके सिक्योरिटी वाले पोस्ट जो NCA कैडेट को रखा जाता है, जो फील्ड एरिया में रखे जाते हैं। और जहाँ तक कंपनी की बात है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ, लगभग सभी कंपनियाँ, जैसे मान लीजिए रिलायंस ग्रुप है या अंबुजा ग्रुप है, टाटा ग्रुप है या बिरला ग्रुप है, यहाँ तक कि मल्टीनेशनल कंपनीज़, बड़ी बड़ी कंपनियाँ, सब लोग चाहते हैं एक अच्छे इंसान को रखना, एक डिसिप्लिन इंसान को रखना, जिसे सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, जो मेंटली फिजिकली फिट हो। हर कोई रखता है, हर कोई चाहता है रखे। ये सारी सुविधाएं आप सबके लिए है, NCC कैडेट के लिए, इसका लाभ उठाइए। और इसके बाद जो बात बचती है वो है कि प्रिपेयर कैसे करें, रिटर्न टेस्ट के लिए प्रिपेयर कैसे करें। जहाँ रिटर्न टेस्ट नहीं है ज़रूरत, कोई बात नहीं है। जहाँ रिटर्न टेस्ट देना है आपको, जैसे IMA के लिए है, तो उसमें अगर आपको अपेयर होना है आर्मी में, तो रिटर्न टेस्ट देना पड़ेगा। क्लास 12 पास के जो कैडेट, जो स्टूडेंट होते हैं, वे जनरली अपना जो तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन, वो करते हैं CBSE का जो सिलेबस है उसके बेसिस पर। कहा जाता है कि CBSE सिलेबस से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसको एक बेस बनाइए और उसकी आपकी रिटर्न टेस्ट की तैयारी कीजिए। तो ये तो हो गया रिटर्न टेस्ट। जो आप इंजीनियर हैं, बहुत सारे इंजीनियर की बहाली होती है, बहुत सारे BA BSc कॉमर्स की भी बहाली होती है। तो उसी हिसाब से जनरल नॉलेज का और अपने कोर्स की तैयारी कीजिए, उसमें सब कवर कर जाएगा आपका। और बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं होती है रिटर्न टेस्ट। हाँ, CBSE में ज़रूर आप पहले से ही तैयार रहिए। SSB में, SSB मतलब हुआ कि वहाँ आपका मेंटल टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट होगा और साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा। तो ये जो फिजिकल टेस्ट होगा, वो उसके लिए तैयारी कीजिए आप कि पहले से ही दौड़ने का, रनिंग का प्रैक्टिस करते रहिए। बल्कि आज से शुरू कर दीजिए। आप अगले साल भी अपेयर होता, रोज़ दौड़िए सुबह उठ करके, या जंप कीजिए, उछलिए, या फिर लॉन्ग जंप कीजिए, या लोग रस्सा बांध देते हैं ऊपर किसी पेड़ पर या कहीं पर, मोटा रास्ता, ताकि आप गिर ना जाएं, और उस पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। पहाड़ पर चढ़ते हैं, उतरते हैं। अच्छा होगा कि आजकल हर स्कूल कॉलेज में एक फिजिकल इंस्ट्रक्टर होते हैं, या फौज में इसे PTO कहा जाता है, फिजिकल ट्रेनिंग ऑफिसर होते हैं।
उनसे अगर संपर्क हो सके तो वो बहुत अच्छी तरह आपको गाइड करेंगे कि एसएसबी के लिए कैसे तैयारी करेंगे, फिजिकल टेस्ट के लिए। रही बात मेंटल टेस्ट में, मेंटल टेस्ट में आपका देखा जाएगा कि मेंटली कहाँ तक आप टफ हैं, स्ट्रांग हैं, कहीं घबरा तो नहीं जाते थोड़ी परेशानी आने पर, छोटी सी बात में आप परेशान तो नहीं हो जाते हैं, आप लड़ने वाले हैं कि नहीं, संघर्ष करने वाले हैं कि नहीं। आप चुपचाप बैठ के समस्या आई और चुपचाप बैठ गए, ऐसा तो नहीं है ना। ये मेंटल फिटनेस आपको दिखाना पड़ेगा कि हाँ मेंटली यू आर फिट, मेंटली यू आर टफ, यू कैन टैकल एनी प्रॉब्लम, तो आपको दिखाना पड़ेगा। और साइकोलॉजिकल की, साइकोलॉजिकल में देखा जाता है कि आपका साइकोलॉजिकल अप्रोच क्या है, आपका अप्रोच जो है वो पॉजिटिव है कि नहीं, सकारात्मक है कि नहीं। दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई न कोई निदान ना हो। देयर इज नो प्रॉब्लम विच डज नॉट हैव एनी सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस मे नॉट बी विजिबल टुडे, मे बी विजिबल टुमारो। सॉल्यूशंस मे बी ए टफ वन, मे नॉट बी इजी वन, लेकिन सॉल्यूशन होगा पक्का। ये आपको दिखाना पड़ेगा कि आप समस्या से जूझना जानते हैं, उसका सॉल्यूशन ढूंढना जानते हैं, आप साइकोलॉजिकली घबराते नहीं हैं, परेशान नहीं होते हैं। इसमें मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। छिपकली होती है ना, वो छिपकली चारों टांग उठा करके लेटी हुई थी। पूछा भाई आप क्यों लेटी हुई हैं चारों टांग उठा करके ऊपर? तो छिपकली ने कहा कि अगर हम अपने टांग को गिरा लेंगे तो आकाश गिर जाएगा ज़मीन पर। तो इतना भी आत्मविश्वास ना हो जाए कि लगे कि हम ही हैं तो पूरा संसार है, हम ना हैं तो और कोई है ही नहीं, पूरी परेशानी बढ़ जाएगी पूरी दुनिया का। ऐसा नहीं है। आप जितना आपके हिस्से का काम है आप कर लीजिए, उसके बाद छोड़ दीजिए और लोग भी करेंगे, इतना भी नहीं हो। और दूसरी वाक्य मैं सुनाता हूँ। एक जो रुई धुनता है ना, रुई कॉटन, उसको बोलते हैं धुनिया। एक धुनिया समुद्र के किनारे गया और पूछा इतने सारे जहाज कहाँ से आए हैं, क्या है इस पर लदा हुआ? बोला इस पर सब विदेश से आए हुए हैं, सब पर रुई लदा हुआ है। हैं, इतना सारा रुई आ गया। वो सुनते ही बेहोश हो गया वो। अब सारे लोग लगे हुए हैं वहाँ पर जो समुद्र किनारे हैं कि इनको होश में लाया जाए, होश में हो ही नहीं रहा है, घंटों बीत गया। उधर से दूसरा धुनिया आ रहा था पीछे से, उसका कार्य आ जाओ तुम। बोला इसको क्या हुआ? बोला देखो ना ऐसे ऐसे बेहोश हो गया। कैसे हुआ? बोला ऐसे ऐसे पूछा उसने कि दूसरे देश से जहाज आया हुआ, इस पर क्या लदा हुआ है? तो कहा कि इस पर रुई लदी हुई है। और सुनते ही बेहोश हो गया। गाड़ी तो 1 मिनट में ठीक हो जाएगा। अब देखिए तो उसके कान में जाके उस दुनिया ने कहा अरे उठ जा, सब जहाज चला गया वापस। वो फट से उठ गया। वो बोला जहाज गया? बोला हाँ। उसको लगा था कि पूरे संसार की जो समस्या है सिर्फ अकेले ही उसको सुलझाना है और कोई नहीं सुलझाएगा। तो ये जो अप्रोच होते हैं वो साइकोलॉजिकली बहुत गलत अप्रोच होते हैं। आप अपना काम कीजिए, भूल जाइए, हर समस्या का निदान होगा और आप निदान ढूंढ लेंगे, इसमें विश्वास कीजिए। यू हैव टू बी साइकोलॉजिकली टफ, साइकोलॉजिकली ऑनेस्ट एंड साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग, ये आपको दिखाना पड़ेगा। तो इसको मानसिक रूप से आप तैयार रहिए। इस तरह के टेस्ट होंगे आपके, फिजिकली आपको तैयार होना पड़ेगा। और खुली दुनिया है, आप काबिल हैं, आपके लिए इसके लिए तैयार हैं आप जाइए और वहाँ जा कर के जो आपको सुविधा दी गई है उसका फ़ायदा उठाइए। लेकिन बिल्कुल खाली हाथ, एम्प्टी माइंड होकर मत जाइए, आप तैयारी करके जाइए, चाहे वो एसएसबी का हो, चाहे वो रिटन टेस्ट हो। और इन्हीं सारी बातों के साथ मेरी सारी शुभकामनाएं आप सबके साथ है। आज ये बात बहुत दिन बाद पूरी हुई। बहुत सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स, बहुत सारे कॉलेज में पढ़ाने वाले प्रोफेसर, बहुत से हमारे एनडीए खड़गवासला के पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स जो एक्स कैडेट्स हैं, जो पास करके बहुत बड़े बड़े पोस्ट पर फौज में चले गए, इन सारे लोगों ने बहुत दिन से मुझे कह के रखा था कि मैं एक एनसीसी कैडेट के लिए या जनरल कैटेगरी के लिए मैं एक वीडियो बनाऊं। आज मैं उन सबको कहना चाहता हूं कि आप सबने जो आग्रह किया था उसे मैंने आज पूरा किया। हाँ, आज तो सिर्फ एनसीसी कैडेट के लिए है। एक और वीडियो में बनाऊँ जनरल कैटेगरीज के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, उनके लिए क्या सुविधा है रोज़गार में, इस पर भी मैं बनाऊँगा, लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी। थैंक यू सो मच।